संसद भवन का वो चमचमाता घेरा जहां देश के लिए कानून बनते हैं, उसी संसद के मकर द्वार पर जब देश के 3 युवा और कद्दावर सांसद राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद एक साथ धरने पर बैठ जाएं तो समझ लीजिए कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। सोचिए, एक तरफ देश के लाखों नौजवानों के सपनों पर पेपर लीक माफिया बार बार डाका डाल रहे हैं और जब सांसद संसद में जवाब मांगने खड़े होते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, बात नहीं रखने दी जाती है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के छतरपुर में कैन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के नाम पर हजारों गरीब आदिवासी परिवार पानी के बीच खड़े होकर अनशन कर रहे हैं। उनके पुश्तैनी घर जमीन डुबोए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर संसद के बाहर इन तीनों सांसदों के एक साथ धरने पर बैठने की पूरी कहानी क्या है? सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा फर्क क्यों है? आइए समझते हैं इस पूरी खबर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। केंद्र सरकार संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन करके पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है। सरकार का दावा है कि इस नए कड़े कानून से पेपर लीक पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, लेकिन विपक्ष और युवाओं का सीधा सवाल यह है कि यही दावा तो 2024 में किया गया था। अगर कानून इतना मजबूत होता तो फिर नीट 2026 का पेपर कैसे लीक हो गया? सांसद राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि सरकार कानून में सिर्फ लीपापोती करके देश के युवाओं को गुमराह कर रही है। और जब इन जनप्रतिनिधियों ने संसद के भीतर युवाओं का पक्ष रखना चाहा तो उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। इसी तानाशाही के खिलाफ इन नेताओं को संसद भवन के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। बात सिर्फ छात्रों के भविष्य की नहीं है, बात उन आदिवासियों की भी है जिनका जल जंगल जमीन को विकास के नाम पर छीना जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रस्तावित केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के कारण हजारों आदिवासी परिवार बेघर होने की कगार पर हैं। उनके खेत, पुश्तैनी मकान और आजीविका सब कुछ पानी में डूबने जा रहा है। दर्दनाक बात यह है कि ये प्रभावित आदिवासी परिवार कई दिनों से नदी के बर्फीले और कठोर पानी में खड़े होकर सत्याग्रह कर रहे हैं, जल समाधि जैसे हालात में अनशन कर रहे हैं। लेकिन न तो प्रशासन की नींद खुल रही है और न ही मुख्यधारा की मीडिया की कैमरे की लेंस उस तक पहुंच पा रही है। इसी वजह से सांसद राजकुमार रोत ने संसद परिसर से सीधे केंद्र सरकार और नेशनल मीडिया को ललकारा है कि इन विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास और अधिकारों पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं। एक तरफ अपनी रात भर की मेहनत का हिसाब मांगता देश का युवा है, तो दूसरी तरफ अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए पानी में खड़ा लाचार आदिवासी। क्या बिलों में संशोधन करने मात्र से पेपर लीक रुक जाएगा? और क्या विकास की कीमत हमेशा देश के गरीब आदिवासियों को ही चुकानी पड़ेगी? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या संसद के बाहर इन जनप्रतिनिधियों का विरोध सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।